हेलो स्टूडेंट्स, यो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3D के बारे में। तो सीधे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लेकिन हाँ उससे पहले आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर्स हैं और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में ही है। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स आपको ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इन सारे नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी इसमें हेडिंग पे हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने को बोल रहा है, इसलिए हम उसी मेथड का यूज करके इन सबके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहला नंबर आपको दे रखा है 2 2 5। अब जब 2 2 5 आपको दे रखा है तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले स्मॉल नंबर देखते हैं जिसका डिवाइड 2 2 5 में चला जाए। तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद 3 से आपका चला जाएगा। तो 3 से चला जाएगा, हमने पता कैसे करा, आप इन सारे नंबर्स को प्लस करके देखिए। 2 + 2 + 5 तो कितना हो गया, 4 + 5 कितना हो गया, 9। अब आपका 9 3 की टेबल से डिविजिबल है ना, तो ये पूरा नंबर भी आपकी 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। ये अगर आपको पता करना हो कौन सा नंबर किस टेबल से जाएगा, ये पता करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स याद होने चाहिए। तो 3 7 = 21, 3 5 = 15। अब क्या आपका अगेन 3 से जाएगा क्या, आप डिवाइड देके देखिए। 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब कितना बचा, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप इसमें से पेयर ले लीजिए, 3 में से एक 3 और 5 में से एक 5। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 3 × 5 एंड दैट इज इक्वल टू 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका 15 आंसर आ गया। द स्क्वायर रूट इज दस द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो दे रखा है 4 4 1। तो आप 4 4 1 को सॉल्व करिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी आपका वही है, 4 4 8 और 1 9, इन सबको प्लस करने पे 9 आ रहा है, मतलब ये हमारा 3 से जाएगा। तो जब 3 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा हमारा डिवाइड, 3 1 = 3, 1 रिमाइंडर बच्चा, 4 उतार लिया, फिर आपका कितनी बार जाएगा, 3 4 = 12, 3 7 = 21। अब आप देखिए आपका 3 से जाएगा क्या, तो आप देख लीजिए। हाँ 3 4 = 12, फिर 2 बचा, फिर 27 हो जाएगा, और 27 कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 7 से 7 बार और 7 से 1 टाइम। आप क्या करेंगे, पेयर में से एक एक नंबर ले लीजिए। एक बार आपने 3 लिया, एक बार आपने 7 लिया, तो आपके पास कितना आंसर हो गया, 21। इसका मतलब ये आपका इससे डिविजिबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, 7 2 9, आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। तो आप इन सबको प्लस करिए, 7 और 2 और 9 को। तो देखिए 9 + 9 एंड दैट इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब 81 आपका 3 से जाएगा, या तो डिवाइड करके देख लीजिए या फिर आप इसको भी प्लस कर लीजिए। तो कितना हो गया, 9, और 9 आपके 3 से टेबल से जाता है तो फिर 81 भी जाएगा, और जब 81 जाएगा तो फिर आपका 7 2 9 भी डिविजिबल होगा 3 से। तो अगर आप इसमें 3 से डिवाइड देते हैं तो आपके पास ये जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ गए। लास्ट में 3 यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसके बाद एक और स्टेप बढ़ा के आप डिवाइड भी दे सकते हैं। तो आपके पास 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बनेंगे 3 के। तो आप क्या करेंगे, तीनों पेयर में से एक एक बार 3 लेंगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27। ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, 1 2 9 6, इसमें आपको डिवाइड देना हो। तो 1 2 9 6 हमारा किस टेबल से जाएगा, देखिए सबसे छोटा नंबर देखते हैं सबसे पहले 2, उसके बाद हम 3 4 ऐसे कंटिन्यूस देखते जाते हैं। तो एंड में आपका 3 है, 3 आपका इवन नंबर है, और जब ये आपका इवन नंबर है तो इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है, तो फिर ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो कितना आंसर आएगा अगर इसमें आप 2 से डिवाइड देंगे, 6 4 8, फिर अगेन आप 2 से डिवाइड दीजिए, 3 2 4, फिर अगेन 1 6 2, फिर अगेन 81। अब 81 किससे जाएगा, जैसे कि अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, 3 से जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 27 बार, फिर आप 3 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर आप 3 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 3 = 9, फिर अगेन आप एक बार डिवाइड देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 1 = 3। तो आप देखिए आपके पास 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर हो गए। तो 2 बार तो आपके पास 2 हो गया, और 2 बार आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। 2 2 = 4, 3 3 = 9, और 9 4 =
6 आपके पास आंसर आ चुका है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2025 आपको नंबर दे रखा है, इसको आपको डिवाइड दे के दिखाना है। तो आप किस नंबर से डिवाइड देंगे? 2025 में आपका 2 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर आप किससे डिवाइड देंगे? 3 से। अब आपका 3 से कितनी बार जाएगा वो आप डिवाइड देके देखिए। 3 6 जा 18, आपका कितना बचा? 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 5 जा। लेकिन अब आपका 3 से जाएगा क्या? 2 2 4 और 5 और 4 9 आ रहा है प्लस करंट पे, मतलब अगेन 3 से जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 या 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, तो आपके पास फाइनली 3 3 5 तीन नंबर्स हैं आपके पास। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 और 9 5 जा 45, तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा आपका 45। तो आप देख सकते हैं आपका स्क्वायर रूट 45 आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है? 4096। तो ये किससे डिवाइड जाएगा? सबसे पहले सबसे मिनिमम नंबर, सबसे स्मॉलर नंबर, एंड दैट इज 2। 2 से आपने डिवाइड दिया 2048, फिर अगेन आप 2 से डिवाइड देंगे 1024, फिर 2 से डिवाइड दीजिए 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32 और फिर 2 से 16। ठीक है, अभी इसके बाद और जाएगा, जब तक हम ये पेयर काउंट कर लेते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 32 तक हमारे 4 पेयर हो गए। ठीक है, अब देखिए 32 के बाद 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, 2 से एक और बार दे दीजिए। ठीक है, 32 तक हमारे 4 पेयर हो गए थे। अब उसके बाद 5 6 पेयर हो गए, मतलब 6 बार 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके पास जितने भी पेयर्स हैं आप वो सारे आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपने सारे यहाँ पे मेंशन कर लिए। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आपके कितने 2 हैं आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आपके 2 आ चुके हैं। 12 बार जब आपके 2 आ चुके हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2 को बाहर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम। अब 2 2 या 4, 4 2 जा 8, 8 2 या 16, 16 या 32, 32 2 जा 64। तो ये आपका आंसर आ गया 64। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, आपको नंबर दे रखा है 7056 और आप 2 से डिवाइड देंगे तो आपका डिवाइड जाएगा 3528 टाइम्स। उसके बाद अगेन डिवाइड देंगे 2 से तो जाएगा 1764 टाइम्स। उसके बाद आप अगेन 2 से डिवाइड देंगे जाएगा 882 टाइम्स। उसके बाद आप अगेन 2 से डिवाइड देंगे, यहाँ तक आपके 4 बार हो गए। ठीक है, आप अगेन डिवाइड देंगे तो आपने जब 2 से दे दिया तो 441 आ गया। अब आप देंगे 3 से तो 147 बार, फिर 3 से 49 बार, फिर 7 से 7 बार और एट लास्ट में फिर एक और बार 7 से देंगे तो 7 से चला जाएगा। तो 2 टाइम्स आपके 2 आ गए, एक बार 3 हो गया, एक बार 7 हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, 8100। 8100 आपका 2 से जाएगा। वैसे तो अगर आप ये डायरेक्ट निकालना चाहें निकाल सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ रहे हैं बार बार, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालने की परमिशन नहीं है बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम है। लेकिन हाँ, ऐसे ही मैनुअली आप निकालना चाहें, आंसर चेक करना चाहें निकाल सकते हैं। देखिए 9 से 9 बार जाता है 81, तो आपका 0 2 बार लगा है तो आपका सीधे कितना हो गया 90। क्योंकि 90 में 90 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8100 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी जो यही क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 2 से डिवाइड दिया 4050 बार, फिर 2 से डिवाइड दिया, फिर आप 5 से डिवाइड दिया, फिर अगेन 5 से दिया, फिर 3 से दिया। अब हमने यहाँ पे 5 से दिया, यहाँ पे हमने 3 से दिया। आप पहले 3 से दे लीजिएगा, फिर आप 5 से दीजिएगा। ये प्रोसीजर क्या कह रहा है, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें हमारा इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार 2 लेंगे बाहर, एक बार 2 बार आपका पेयर बनेगा 3 का, तो आप 2 बार 3 लेंगे, फिर एक बार 5 लेंगे, तो आपके ये नंबर आ जाएंगे 2 3 या 6, 6 3 जा आपका 18 और 18 5 जा आपका फाइनल आंसर 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका नंबर क्या है 9216। आप 2 से नॉन स्टॉप डिवाइड देते जाइए तो आपके इतने नंबर्स आते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 से आपने डिवाइड दे चुका है। 7 बार जब आप 2 से डिवाइड देंगे फिर आपने और दिया 8 9 10 बार। ठीक है, फिर आपका 2 बार आपका 3 है,
तो आप देख लीजिए आपके 2 कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5 टाइम्स बार, एक बार 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 96। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, 11025 ये आपको नंबर दे रखा है। अब आप इसके पैम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, इसको आप डिवाइड दीजिए। सबसे पहले आप 3 से दीजिए, फिर 5 से दीजिएगा। तो हमने इसमें पहले 5 से दे दिया है, तो आपके पास नंबर ये आ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर 3 से दिया तो ये नंबर आ गया, और एट लास्ट में आप 2 बार 7 से दे देंगे। तो एक बार आपका 5 बना, एक बार आपका 3 बना, एक बार आपका 7 बना। ये आपके नंबर हो गए 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। अब देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, 15876 ये आपको नंबर दे रखे हैं। इसमें अगर आप डिवाइड देंगे 2 से तो आपका कितनी बार चला जाएगा, 7938 टाइम्स बार। फिर 2 से डिवाइड दिया 3969 बार। फिर आपने 3 से डिवाइड दिया 1323। फिर आपने 3 से डिवाइड दिया 141 बार। फिर आपने 3 से डिवाइड दिया 147। फिर आपने 3 से डिवाइड दिया 49 बार। फिर 7 से डिवाइड दिया 7 टाइम्स। फिर एट लास्ट में एक बार और डिवाइड दे दीजिए 7 से, 7 1 जा 7। एक बार आपका 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 126। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आंसर लिखा हुआ है 126। अब देखिए पैम फैक्टराइजेशन वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके 12 तक हैं, उसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बचता है 12। तो उसमें भी आपसे पैम फैक्टराइजेशन के लिए बोल रहा है 17424 ये आपको नंबर दे रखा है। आप नॉन स्टॉप डिवाइड देते जाइए 2 से। तो 8712 बार जाएगा, फिर 4356 बार जाएगा, फिर 217 बार आपका डिवाइड चला जाएगा, फिर 1089 बार आपका डिवाइड जाएगा, फिर आपका कितनी बार जाएगा, 3 से देंगे आप, फिर 11 से, फिर एट लास्ट में 1 मोर टाइम 11 से डिवाइड दे देंगे। तो एक बार 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 11 आ गया। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 132। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। यहाँ आपके 12 तक क्वेश्चन हो गए सारे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y which 252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. हमसे ये कह रहा है कि 252 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। और आपको ये बताना है कि आपका जो परफेक्ट स्क्वायर जो आपने बनाया उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखिए आपको जो नंबर दे दिया वो कितना है आपका 252। तो 252 के आप फैक्टर्स करिए और फैक्टर करने के बाद आपको कितने नंबर्स मिलेंगे वो हम देख लेते हैं। तो आपने 252 के फैक्टर करे तो आपके नंबर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 7 है। तो आप देखिए जब आप इसके फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 21 बार, फिर 3 से 7 बार और एट लास्ट में 7। तो उसने ये बोला था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात, इसमें आपका 7 का पेयर इनकम्प्लीट है। मीन्स अगर 7 का एक और पेयर होता यहाँ पर तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसलिए हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए अगर हमें इस नंबर को अपना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और बनने के बाद वो हो किसका जाएगा, तो एक बार 2 लेंगे बाहर, एक बार 3 लेंगे और एक बार 7। 3 2 या 6 और 6 7 जा 42। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 72। अब देखिए जो आपने क्वेश्चन करा वो पैम फैक्टराइजेशन से किया, ठीक है। तो आप देखिए हमने जो डिवाइड दिया आप ये देख सकते हैं। सो 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1765।
4, द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज देन डिटरमाइंड। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए तो भी आपका 42 आएगा, चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए तो भी आपका 42 आएगा, क्योंकि दोनों मेथड आपके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के ही हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके जो क्वेश्चन बचे हैं 14, 15, 16, 17, 18, इसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन दे रखी होगी कि उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में करो, ऐसी सिचुएशन आगे क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट मेथड का यूज करके ही, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। अब उसने हमसे मल्टीप्लाई की नहीं बोला, उसने हमसे डिवाइड की बोला। 2925 में हम किस नंबर से डिवाइड दें, ठीक है, जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। और उसके बाद अब परफेक्ट स्क्वायर जो आप निकालेंगे या जो नंबर बनेगा वो किस नंबर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है, मीन्स उस नंबर का आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आप सबसे कम नंबर से डिवाइड देंगे तो आपका 3 से जाएगा, फिर अगेन 3 से जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 13 से। तो यहाँ पे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन आने के बाद आप ये देखिए आपका जो ये 13 नंबर है वो ज़्यादा बैठ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा है। बाद बाकी नंबर्स का तो पेयर कंप्लीट है, 3 का भी कंप्लीट है, 5 का भी कंप्लीट है, तो 3 5 जा 15, यहाँ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब 13 जा रहा है तो आप इस नंबर में 13 से डिवाइड दे देंगे तो आपके कंप्लीट पेयर बचेंगे। तो जब आप 13 से डिवाइड देंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 225, और आप जानते हैं जो आपका 225 है वो आपका 15 का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका आंसर फिनिश हो चुका है। और आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना चाहें तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो आपका 15 आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 15 आंसर आ गया। thus the square root is thus 15 and the number that must be divided by is 13। ठीक है, जो स्क्वायर रूट है वो आपका 15 है और जिस नंबर से आपको डिवाइड देना है वो आपका 13 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर करिए। अब इसके आगे के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं 15, 16, 17, 18 उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।